इमेजिन करो आपका एक्वेरियम क्लीन है, फिश एक्टिव है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन एक दिन आप नोटिस करते हो कि फिश बार बार बॉडी को रॉक्स, ग्लास या डेकोर के अगेंस्ट रब कर रही है। आपको लगता है मे बी इचिंग है, मे बी वाटर क्वालिटी इशू है, लेकिन जब आप फिश को क्लोज से ऑब्जर्व करते हो और बॉडी पे एक पतला सा व्हाइट ग्रीनिश थ्रेड लटका हुआ दिखता है, यहीं से स्टोरी डेंजरस हो जाती है, क्योंकि ये थ्रेड कोई डर्ट नहीं है, ये है एंकर वर्म। एंकर वर्म का नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि इसका फ्रंट पार्ट फिश के स्किन के अंदर एंकर की तरह घुस जाता है। बाहर जो हमें वर्म जैसा पार्ट दिखता है वो एक्चुअली पैरासाइट का बॉडी होता है और अंदर वाला पार्ट फिश के टिश्यू को डैमेज कर रहा होता है। अब प्रॉब्लम सिर्फ वर्म की नहीं होती, प्रॉब्लम होती है वुंड की, यानी कि जख्म की। जहाँ ये पैरासाइट अटैक होता है वहाँ रेडनेस, स्वेलिंग, ब्लीडिंग और इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है। फिश अनकंफर्टेबल हो जाती है, फीडिंग कम कर देती है, बॉडी को रब करना शुरू कर जाती है, फिन्स क्लैंप हो जाते हैं और अगर इन्फेक्शन बढ़ गया तो फिश वीक होने लगती है। जो वर्म फिश पर दिख रहा होता है उससे पहले उसका लाइफ साइकिल एक्वेरियम वाटर में ऑलरेडी चल रहा होता है। एग्स रिलीज होते हैं, लार्वा डेवलप होता है और फिर नए पैरासाइट्स होस्ट ढूंढते हैं, यानी कि फिश ढूंढते हैं। अब इन एंकर वर्म्स को फिश से निकालने के लिए आपको इसको पुल आउट करना होता है, लेकिन अगर आप फोर्सफुली वर्म को पुल करेंगे तो गलत तरीके से निकालने पर फिश के स्किन में इंजरी और बढ़ सकती है, इसीलिए ट्रीटमेंट बहुत ही ज्यादा केयरफुली करना जरूरी है। एंकर वर्म हमें एक इम्पोर्टेंट सबक सिखाती है। एक्वेरियम में डिसीज सडनली नहीं आते, उसके सिग्नल्स, साइंस पहले से ही आते हैं, बस हम नोटिस नहीं कर पाते और इग्नोर कर देते हैं। फिश का बार बार बॉडी रब करना, रेडनेस, अनयूजुअल मार्क्स, फिन्स का क्लैंप होना, डल स्विमिंग, एपेटाइट कम होना, ये सब वार्निंग सिग्नल्स होते हैं। और अगर बॉडी पर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखे तो उसे कॉटन फंगस या डर्ट समझकर इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। एंकर वर्म का डेंजरस पार्ट ये है कि जो वर्म बाहर दिख रहा होता है उसका हेड फिश के स्किन के अंदर एंकर की तरह एम्बेडेड होता है। इस जगह पर वुंड बन सकता है, यानी कि जख्म हो सकती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन स्टार्ट हो सकता है और फिश स्लोली वीक हो जाती है। इसीलिए सिर्फ वर्म दिखने पर पैनिक नहीं करना है, बट इमीडिएटली एक्शन लेना है। अफेक्टेड फिश को ऑब्जर्व करो, क्वारंटाइन का हैबिट रखो, वाटर क्वालिटी चेक करो और न्यू फिश को डायरेक्टली मेन टैंक में कभी मत डालो। न्यू स्टॉक को क्वारंटाइन करना डिसीज प्रिवेंशन करने का सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेप है। एक फिश की बॉडी पर सिर्फ एक एंकर वर्म भी हो सकता है और सीवियर इन्फेक्शन में 10-20 या उससे ज्यादा वर्म्स भी फिश पर अटैक कर सकते हैं। यूजुअली वो फिन्स के बेस, बॉडी, गिल्स के पास, माउथ एरिया और सॉफ्ट टिश्यू जोन्स पर चिपक सकते हैं। प्रॉब्लम्स ये है कि एक विजिबल वर्म का मतलब कभी-कभी टैंक में लाइफ साइकिल ऑलरेडी एक्टिव हो जाता है। एग्स और लार्वा वाटर में प्रेजेंट हो सकते हैं, इसीलिए सिर्फ एक वर्म दिखने पर भी उसे स्मॉल प्रॉब्लम समझकर इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो अपने एक्वेरियम को डेली बस 2 मिनट ऑब्जर्व करो, बिकॉज अर्ली डिटेक्शन कैन सेव अ लाइफ। हैप्पी फिश कीपिंग।